शराबबंदी को आप किस नज़र से देखते हैं? बिहार में कितना कामयाब है शराबबंदी? ऐसा पुल जो बनने से पहले टूट के गिर जाता है, उसके पीछे किसका हाथ होता है? कौन है भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचारी कौन है? देखिए, बिहार राज्य को लेवर राज्य के नाम से जाना जाता है, ये कब खत्म होगा? सर, 2025 में आने वाला विधानसभा चुनाव में तैयारी जोर शोर से चल रहा है। 5 विशेष मुद्दा क्या रहेगा? सर, 2025 में आने वाला विधानसभा चुनाव में तैयारी जोर शोर से चल रहा है। 5 विशेष मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, 2025 के चुनाव को लेके अभी से संगठनात्मक बैठक प्रखंड स्तर पे, फिर विधानसभा स्तर पे और फिर जिला स्तर पे चलेगी। और हमारा हमेशा यही सभी दल के हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनका प्रयास यही है कि 2025 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को और एनडीए अलायंस को भारी बहुमत से विजय दिलाकर और भारी विजय देकर मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हम लोग लें और एक मजबूत सरकार बिहार में चले। सर, 5 विशेष मुद्दा, किस मुद्दे पे चुनाव इस बार होगा? देखिए, मुद्दा जो है सबसे बड़ा है जो बिहार के लिए, वो विकास है। आप देखिए, जब से माननीय नीतीश कुमार जी बने हैं तब से बिहार की जो छवि और एक इमेज, जो परसेप्शन लोगों का बाहर बिहार के वासियों को लेके बना हुआ था, आज वो बहुत चेंज हुआ है। और बिहार में जैसे जो डबल इंजन की सरकार चल रही है उसमें विकास की गति बहुत आगे है। आप देखिए, कहीं ना कहीं आज के दिन भी 400 करोड़ की जो योजना है उसका भी कहीं सुपौल में या कहीं हो रहा है। बिहार शरीफ में भी जीविका दीदियों के लिए जो फंड ट्रांसफ़र की योजना, उसका कार्य चल रहा है। तो दिन प्रतिदिन हर जगह जो कार्य चल रहा है किसी भी क्षेत्र में लेके, आप देखिए विगत कुछ दिनों में रेलवे के अंदर भी जो कार्य हुआ, नवादा से अब आपके पावापुरी के रेल के लाइन के लिए भी जो काम हो रहा है वो भी क्लियर है। पावापुरी में स्टॉपेज हुआ है, आप स्टेशन का विस्तारीकरण हो रहा है। तो बहुत सारे कार्य रेलवे में, किसी भी कार्य में, हर जगह हो रहा है। तो मेन मुद्दा हमारा विकास है और हम विकास के लिए ही जाते हैं, क्योंकि विकास ही एक ऐसी चीज़ है जिसका ना कोई धर्म से मतलब है ना किसी जात से मतलब है। सर, जहाँ तक कि देखा जाए, जब भी चुनाव होता है विकास का मुद्दा रखा जाता है, भ्रष्टाचार का मुद्दा रखा जाता है, अनेक धर्म का मुद्दा रखा जाता है, मजहब का मुद्दा रखा जाता है, लेकिन आज तक कोई एक ऐसा नेता नहीं हुआ जो कि शिक्षा के मुद्दा लेकर लड़े। नहीं, देखिए, आप जब शिक्षा की बात कर रहे हैं, धर्म की भी बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले धर्म का जो मुद्दा रखते हैं, जो विकास को धर्म के आईने से देखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग विकास को बाबा साहब के संविधान से देख के चलते हैं, क्योंकि विकास पे अधिकार सबका है। कोई भी जनता अगर जो सरकार चुनती है वो अपने विकास के लिए चुनते हैं, अपने समाज के विकास के लिए चुनती है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए चुनती है। आप शिक्षा में देखिए कि शिक्षा में जब माननीय नीतीश कुमार जी से पहले क्या था, आज शिक्षा में आप देखिए, पहले जो हमारी बेटियाँ होती थी, घर की लड़कियाँ होती थी, उनको प्रोत्साहन, उनको आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार जी ने कितना कार्य किया है। उनके जन्म से लेके उनके शिक्षा तक, और उसके उपरांत, उनके शादी के उपरांत अगर उनको पुत्र या पुत्री होती है उसके लिए भी, और ना जाने कितनी योजना। आप भी देख लीजिए, कल की ही बात है, आप बिहार एक ऐसा पहला राज्य है जिसने 3 ट्रांसजेंडरों को पुलिस में नौकरी दी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी कार्य होता है, कहीं ना कहीं वो पूरे देश में एक कीर्तिमान स्थापित करता है। सर, आप बात कर रहे हैं विकास की। हमारे राज्य में, हमारे बिहार राज्य में IAS, IPS मेहनती लोग, पढ़ने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन फिर भी हमारे राज्य का जो नाम आता है लेबर राज्य से घोषित किया जाता है। देखिए, ये कब खत्म होगा? देखिए, आप ये जान लीजिए कि 90 का जो दशक का जो घाव है ना, वो बहुत गहरा है। उन घाव को अगर हम भरते भरते भी कहीं से हरा होता है तो उसको भरने की ज़रूरत है। आप जो हमारे IAS और IPS हमेशा जो हमारे बिहार में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हैं, एक रिकॉर्ड बनाते हैं, तो आप देखिए उनकी जो लगन है और जो मेहनत है, उसको नीतीश कुमार जी ने हमेशा, आप देखिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, पिछड़ा के लिए, शिक्षा के लिए, उनको बढ़ने के लिए, उनके छात्रावास में रहने की सुविधा के लिए अगर वो काम कर रहे हैं, तो वो बच्चा आज मेहनत करके अगर नाम रोशन करेगा बिहार का IAS IPS के लिए, तो ये हमारे देश के लिए भी और हमारे बिहार के लिए भी गौरव की बात होगी। सर, बिहार राज्य को लेवर राज्य के नाम से जाना जाता है, ये कब खत्म होगा? देखिए, आप अभी देखिए, विगत कुछ दिनों में आप देखिए कि पेप्सी की भी बॉटलिंग यूनिट लगी है, ब्रिटानिया की भी आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई है, आप ये देखिए एथेनॉल प्लांट लगा है।
तो सबसे पहले जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, आपके यहाँ अगर कोई इंडस्ट्री आती है तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले जो क्या है, अप्रोचिंग रोड होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, और उसके लिए एक सुगम मार्केट होना चाहिए, रोडों की कनेक्टिविटी इंटर स्टेट से होनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों पे काम करते माननीय मुख्यमंत्री आगे बढ़े हैं और इसका परिणाम आज हमको देखने को मिल रहा है। और आप निश्चिंत रहिए, भविष्य बहुत ही बढ़िया होने वाला है जब यहाँ और इंडस्ट्री जो है वो डेवलप करेंगी। आज के जाके देखिए, आगे बड़े बड़े ग्रुपों का यहाँ पे बहुत बढ़िया निवेश होने वाला है। सर, आपने बात किया रोड का, लाइट का, तो इसी रोड लाइट के बीच में ऐसा पुल जो बनने से पहले टूट के गिर जाता है, उसके पीछे किसका हाथ होता है? कौन है भ्रष्टाचारी कौन है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने पहले भी कहा है, वही मैं आज भी दोहराता हूँ कि ना हम किसी को बचाते हैं और ना किसी को फंसाते हैं। अगर ऐसा कहीं भी कोई कार्य प्रेस बंधुओं के द्वारा दिया जाता है, रखा जाता है, उसको सरकार बहुत गंभीरता से देती है। अभी हाल की बात बता रहा हूँ आपको, जो भी पुलिया है उसकी GIS मैपिंग के अनुसार उसका निरीक्षण होगा, उसकी देखभाल होगी। तो आप भविष्य के लिए चिंता ना करें, भविष्य बहुत सुनहरा होने वाला है। विगत कुछ दिन पहले बहुत सारे लोगों का जान गया शराब से। शराबबंदी को आप किस नज़र से देखते हैं? बिहार में कितना कामयाब है शराबबंदी? देखिए, शराबबंदी जो है एक निर्णय जब हुआ था, इसमें सभी दलों की सहभागिता थी, सभी के मंजूरी से हुआ और बिहार वासियों के मांग से ये हुआ। शराबबंदी, क्या आप अपने दिल पे ही हाथ रख के पूछिए, क्या आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि आपका बेटा या आपका गार्जियन शराब पिए? आप नहीं चाहेंगे, कदापि नहीं चाहेंगे, कोई नहीं चाहता। लेकिन आप शराब किसी भी स्टेट में, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो कि पहले से पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन वहाँ भी इस तरह की स्थिति होती है। केरला जो भी है, जो लोग गड़बड़ करते हैं वो किसी भी चीज़ के लिए गड़बड़ करते हैं, चाहे वो प्रतिबंधित हो या ना हो। कुछ लोग नकली पेंट बेचते हैं, पेंट तो बिकता है, लेकिन नकली पेंट की जगह बना के कुछ लोग उसका काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई करने का कार्य सरकार करती है और हम शराब का कभी समर्थन नहीं करते। ठीक, जय।